हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे सर ने हमें फ़ोन किया था। जो सर एचआर हैं वो हमें फ़ोन किए थे, कह रहे थे कि सोनू भाई ऐसा है कि मुझे एचएमसी के लिए ना एक अच्छा सा हमें ऑपरेटर सेटर दे दो। ठीक है, सेटर दे दो बोले तो, और ऑपरेटर दे दो बोले तो एचएमसी को अच्छे से चला सके। गाइस क्या है कि अब आपको हम बताते हैं अच्छे से एचएमसी एचएमसी सेटर हमारे सर को चाहिए। हमने उनसे ओपन खुलकर बात किया कि सर क्या सैलरी होगी, थोड़ा सा आइडिया है। तो बोले कि भाई ऐसा है सोनू कि मैं 30,000 रुपये लगा दूंगा। अपने आप से बोले कि 8 घंटे के 30,000 रुपये लगा दूंगा। और भाई ये लगा लीजिए कि ये जो होगा ये कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंपनी बेस पे कंपनी के थ्रू लगेंगे। क्योंकि जो स्टाफ होते हैं ना वो कंपनी की तरफ से होते हैं, बाकी जो ऑपरेटर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं। क्योंकि उस कंपनी में मैंने खुद काम किया है। तो आप अगर एचएमसी के सेटर हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग कांटेक्ट कीजिए। और आप अगर वीएमसी के प्रोग्रामर हैं तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अर्जेंट है रिक्वायरमेंट। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखें। वहाँ पे मैं आपको आइडिया जो भी है अपडेट दे दूंगा। क्योंकि हमारे सर एक जो है उन्होंने कहा कि सोनू भाई ऐसा है कि मुझे वीएमसी का प्रोग्रामर चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो सर कोई नहीं, मैं पोस्ट डाल दूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो फेसबुक पे मैं मैसेज नहीं कर पाता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे सोनू पासवान 1569 पे फॉलो करें और वहाँ पे मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाता हूँ। क्योंकि फेसबुक पे बहुत लोग मैसेज करते हैं और मैं बहुत कम देखता हूँ लेकिन बहुत कम देखता हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं डेली देखता हूँ कि किस किस भाई का मैसेज आया हुआ है। तो भाई अब क्या है कि एचएमसी सेटर जो है उसकी सैलरी आठ आठ घंटे की 8 घंटे की ये लगा लीजिए कि 30,000 है। आप प्लस 4 घंटे ओटी, ये डेली है गाइस, ये डेली है ओटी। और अब ये लगा लीजिए कि आपको पता है कितना पड़ जाएगा गाइस। कम से कम ये लगा लो कि कम से कम ये जो दे रहे हैं ना ये टोटल आपको 45,000 के आसपास पड़ जाएगा। संडे अगर आप ड्यूटी जाते हैं, वैसे स्टाफ वालों की छुट्टी होती है लेकिन जब बुलाते हैं तो भाई संडे अगर प्लस हो जाएगा तो 47,000 के आसपास आपका पेमेंट पड़ जाएगा। वीएमसी प्रोग्रामर हमारे सर एक हैं, उनके पास ये लगा लीजिए कि वीएमसी का प्रोग्रामर अभी प्रेजेंट टाइम में है लेकिन वो जाने वाले हैं छोड़कर। हमें सर ने परसों दिन फ़ोन किया था 18 तारीख को, और कह रहे थे कि सोनू भाई ऐसा है कि मेरा जो वीएमसी का प्रोग्रामर है वो जाने वाला है। अगर कोई वीएमसी का प्रोग्रामर है तो आप मेरे को बताना और हम इंटरव्यू ले लेंगे अपना जो भी है सैलरी वैलरी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर सैलरी, तो बोले कि देखो सोनू ऐसा है कि प्रोग्रामर की सैलरी उसके इंटरव्यू के हिसाब से लगाई जाती है। तो मैंने उनसे कुछ आइडिया पूछा तो बोले पेमेंट की टेंशन ना लो, लगभग इससे प्लस ही मिल जाएगी। अब ये लगा लीजिए कि अगर आप हैं तो मुझे संपर्क जरूर करें। क्योंकि मुझे इस कैटेगरीज में वीडियो ज़्यादातर से बनानी है अपने चैनल पे, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप सीएनसी टर्निंग मशीन के ऑपरेटर हैं तो फॉलो करके रखें ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े हमें आप एक बार सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मुझे बहुत सारे लगा लीजिए कि बड़े बड़े कंपनी जिनके करोड़ों में टर्नओवर है उनके एचआर कांटेक्ट में आ रहे हैं। और हाँ, जो लोग मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कह रहे हैं कि सोनू ऐसा है कि मेरे लिए पोस्ट डाल दो, मुझे एचएमसी का सेटर चाहिए, वीएमसी का ऑपरेटर चाहिए, वीएमसी का सेटर चाहिए, इन सभी टॉपिक पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई नहीं, अब कंटिन्यू काम करना है। ये लगा लो कि दोस्तों इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ ना, ये लगा लो कि 11:40 हो गया है और मैं शूट कर रहा हूँ। मैं सोचा कि चलो भाई मॉर्निंग टाइम इस वीडियोज को डाल दूंगा। बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो
बेरोजगारी ऐसी इतनी हो गई है कि ये लगा लीजिए कि मुझे, सच बता रहा हूँ गाइस, हमारे एक सर थे जिनसे हमने सीखा था। जब उनसे सीखा था तो ये लगा लीजिए कि उनकी जो सैलरी थी, सीएनसी के प्रोग्रामर थे, उनकी सैलरी उसी टाइम, ये लगा लीजिए बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे और 40,000 के प्लस मिल रही थी। ये लगा लीजिए कि 10 घंटा का उनका ड्यूटी था, ठीक है, 10 घंटा का ड्यूटी था, उनको 40,000 मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये लगा लीजिए कि उनको सैलरी जो है वो 25,000 मिल रही है। उनको सैलरी जो है 25,000 मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों? हम देखो भाई बात कर रहे हैं कि नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि इनको ज्ञान नहीं है, हम बस ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है भाई। ये लगा लीजिए कि मुंबई जो पुणे में है ना, पुणे में बहुत ज़्यादा सीएनसी है। और मेरे पास बहुत सारे लड़के पुणे से कांटेक्ट होते हैं, कोई मुंबई में पता नहीं कौन कौन सी जगह से है, हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से लड़के मेरे संपर्क में आ रहे हैं, और बहुत सारे जो एचआर है उधर के अब मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को कहते हैं कि देखो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि मैं तो देखो कंटिन्यू काम करूंगा, मुझे अभी सीएनसी प्लस बीएमसी को ही बीट पकड़ के रखना है, लेकिन आगे चल के मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जो टेक कैटेगरीज में भी मैं वीडियोज बनाऊंगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरे अंदर जो नॉलेज है इसी टॉपिक पे मैं वीडियोज बना रहा हूँ, ताकि भाई जितने भी मेरे हैं उनकी थोड़ी सी सपोर्ट मिले। और मेरे को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि देखो भाई, अगर आप सीएनसी मशीन के ऑपरेटर हो, एचएमसी मशीन के ऑपरेटर हो, वीटीएल के ऑपरेटर हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। मैं आप लोगों को अपडेट जैसे ही दूंगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और फिर मैं कंपनी का देखो भाई नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, आप कहेंगे कि सोनू भाई कंपनी का नाम क्यों नहीं लेके बनाते हो। तो देखो भाई, मान के चलो कि मैं इस वीडियोज को डाल रहा हूँ और मेरी वीडियोज लाखों लोगों में चली गई, करोड़ों में चली गई, तो भाई उस कंपनी के गेट पे तो भीड़ लग जाएगी भाई। वीडियोज का क्या कोई गारंटी है कब वीडियोज वायरल हो जाए कोई? तो इसलिए भाई कंपनी का नाम लेके नहीं डायरेक्ट करता हूँ, पर्सनली आपको मैं बता दूंगा। अगर जो भी जाना चाहेगा, उस कंपनी में काम करना चाहेगा, उसको मैं बता दूंगा। अब भाई इस कंपनी में ड्यूटी कितनी घंटे की रहेगी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो जिस कंपनी में एचएमसी सेटर की जो मांगा हुआ है, रिक्वायरमेंट है, तो देखो भाई ये 8 घंटे की इसमें 8 घंटे की ड्यूटी है। ये 8 घंटे की ड्यूटी है, प्लस 4 घंटे ओटी है, और इसमें संडे को छुट्टी रहेगी। इसमें गाइस संडे रेस्ट रहेगा, संडे रेस्ट रहेगा इसमें। और हाँ, एक एक सभी लोगों का क्वेश्चन रहता है पुणे में ना, इसको डिलीट करते हैं गाइस। क्या है कि पुणे के तरफ जितनी भी कंपनियां हैं ना, ये लगा लीजिए कि 90% जितनी भी कंपनियां हैं, मतलब उन कंपनियों में क्या है ना कि कैंटीन है, उसमें कैंटीन है, बोले तो अपना एक टाइम का भोजन मिलता है। और एक तो लड़का बता रहा था कि भाई हम शाम को जब छुट्टी करके जाते हैं तो हम खाना खा के आते हैं, मतलब 2 टाइम भोजन मिलता है। तो इधर की हम बात करें, अभी तक हमने जहाँ पे काम किया सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसमें कैंटीन है, एक टाइम का भोजन मिलता है, आप कर सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं उस कंपनी में कैंटीन चालू हो गई है कि नहीं चालू हुई है, अब ये मुझे पता नहीं है। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ गाइस, उस कंपनी में कैंटीन तो है, लेकिन कैंटीन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आने वाले फ्यूचर में कैंटीन स्टार्ट होगी कि नहीं होगी ये मैं बता नहीं सकता, बाकी आपको खुद बना कर लेके जाना पड़ेगा रोटी।
अवेयर है। और उसके बाद गाइस हम बात करते हैं इस कंपनी में, अगर आप HMC सेटर के लिए जाएंगे तो आपको गाइस कंपनी बेस पे रखा जाएगा, कंपनी रोल पे रखा जाएगा आपको, ठीक है। कंपनी रोल पे रखा जाएगा आपको, ठेकेदारी में नहीं, आप कंपनी के थ्रू रहेंगे, आप स्टाफ में लगा लीजिए कि काउंटिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं। अंदर 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 वो सर कह रहे थे कि एक अगर डेवलपमेंट में कोई जाता है तो भाई बाहर, लेकिन जैसे आपको रखा जाएगा कंपनी के रोल पे। और सर का बहुत सारे लोगों का एक और सवाल होगा, मैं इस वीडियोज में ही उसको ख़त्म करता हूँ। क्या है कि पेमेंट कितनी तारीख को मिलती है, तो ये चीज़ें ना भाई क्लियर कर देता हूँ कि पेमेंट कितनी तारीख को मिलती है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे आके ना ये सब मैसेज में पूछते हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैसेज में आप पूछो ना, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखो भाई, जो जो पेमेंट है ये 7 से लेके 8 के बीच में हो जाती है, 7 से लेके 8 के बीच में हो जाती है। कंपनी 7-8 के बीच में पेमेंट डाल देती है। लेकिन ओटी का जो पैसे है वो शायद आप लोगों को कन्फर्म मेरे को नहीं है, लेकिन नोटी का भी साथ में मिल जाता है कि नहीं मिलता है ये मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो अगर आप बीएमसी के ऑपरेटर हैं चाहे सीएनसी के ऑपरेटर हैं, तो उनकी देखो पेमेंट भाई 10 तारीख को होती है, उनकी पेमेंट 10 तारीख को होती है, 2 दिन के बाद होती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो होते हैं ना, तो ये कंपनी जो है वो पेमेंट उनको 7-8 तारीख को कर देती है, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो 10 तारीख को पेमेंट करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का क्लियर। HMC सेटर चाहिए भाई, 2 चाहिए। एक ये लगा लीजिए कि प्रोडक्शन में जो काम करेगा उसके लिए चाहिए, ऑपरेटर होगा और एक सेटर होगा। डेवलप आपको अच्छे से अगर नॉलेज होगा तो भाई ये लगा लीजिए कि आपकी सैलरी अच्छी लग जाएगी, क्योंकि हमें सर ने कहा है कि 30 हम लगा देंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अर्जेंट है तो 35 भी 8 घंटे की लग सकती है, ठीक है। 8 घंटे की 35 लग सकती है, और 35 नहीं तो ये लगा लीजिए कि 32 तो प्लस ही लग जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। तो आप अगर हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जस्ट मुझे संपर्क करें, क्योंकि गाइस क्या है कि अगर टाइम से मैं अगर दे देता हूँ ना तो हमें भी थोड़ा सा कुछ फायदा होता है। तो कोई नहीं, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।